बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 अगस्त 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हॉट एयर बलून उड़ाने का लाइसेंस हासिल करने वाला पहला सऊदी नौजवान। अब्दुर्रहमान अल-वहीबी ने हॉट एयर बलून जो गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं उड़ाने का लाइसेंस लेने वाले पहले सऊदी शहरी का एजाज़ हासिल कर लिया। अल अखबारी चैनल के स्पेशल प्रोग्राम अल यौम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हॉट एयर बलून उड़ाने का लाइसेंस हासिल करने पर खुश हों। लाइसेंस के लिए कई शराइत पूरी करना पड़ती हैं। अल-वहीबी ने बताया कि लाइसेंस हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार हादसा से मुमकिन हद तक बचने के लिए अमन और सलामती की जो जुमला तदाबीर हैं उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो। उन्होंने कहा कि हॉट एयर बलून आला स्टैंडर्ड से तैयार किया जाता है, ये मजबूत होता है और बलून में सुराख होने की सूरत में बहुत सारे मसाइल से बचने का इंतज़ाम भी करके रखा जाता है। सऊदी बैंक फ़ी घंटा 7.7 मिलियन रियाल कमा रहे हैं। साल रवां 2022 के शुरू के 6 माह के दौरान 10 सऊदी बैंकों ने 33.63 अरब रियाल कमाए। उनके फ़ी घंटा मुनाफा की शरह 7.7 मिलियन रियाल रही। औकात अखबार के मुताबिक अल अहली बैंक और अल राजी बैंक ने साल रवां के इब्तदाई 6 माह के दौरान दीगर बैंकों के मुकाबले में 58.93% ज़्यादा मुनाफा कमाया। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब के 10 बैंकों ने साल रवां के पहले 6 माह के दौरान 33.63 अरब रियाल का कुल मुनाफा कमाया। इस हिसाब से उनका रोज़ाना मुनाफा 185.82 मिलियन रियाल है। फ़ी घंटा बैंकों ने 7.74 मिलियन रियाल कमाए। ज़कात और टैक्स निकालने के बाद बैंकों का खालिस मुनाफा फ़ी घंटा 6.84 मिलियन रियाल रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि 10 सऊदी बैंकों ने ज़कात से पहले जो मुनाफा कमाया वो 33.63 अरब रियाल हैं। ज़कात की अदायगी के बाद मुनाफा 29.73 अरब रियाल रहा। ट्रैफिक हादसात में गलती का तनासब किस तरह मुतय्यन किया जाता है। जब भी सऊदी अरब के किसी शहर, कस्बे या सड़क पर ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जहन में यही सवाल जो आता है कि इस हादसे का ज़िम्मेदार कौन है। इसी बुनियाद पर हादसे से होने वाले नुकसान के ज़िम्मेदार का फैसला किया जाता है। ट्रैफिक कानून में ये वाज़ेह किया गया है कि ट्रैफिक हादसात में कसूर का जो तनासब है वो किस तरह किया जाएगा। ये भी बता दिया गया है कि ट्रैफिक हादसे की ज़िम्मेदारी अमल और उसके नतीजे की बुनियाद पर तय होती है। ट्रैफिक कानून के लाए अमल की शिक नंबर 60 में बताया गया है कि हर ट्रैफिक हादसे में कसूर का तनासब या 100% होता है या 75% या 50% या 25%। इसका फैसला 3 चीज़ों पर होता है। पहली बुनियाद लापरवाही है, जिसका मतलब ये कि ड्राइवर को एक काम करना था उसने नहीं किया, या उसे ड्राइविंग के दौरान किसी अमल से परहेज़ करना था उसने नहीं किया। अगर वो मतलूबा अमल अंजाम देता या ममनुआ अमल से परहेज़ कर लेता तो इस सूरत में ट्रैफिक एक्सीडेंट ना होता। दूसरी वजह बेएहतियाती है, यानी कि फरासत की कमी के बायस ड्राइवर जो काम करता है नताइज का अंदाज़ा किए बगैर करता है। तीसरी वजह कवानीन की पाबंदी ना करना है, ऐसा काम जो कानून मुखालिफ हो और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ हो। यह हादसे में गलती की जिम्मेदारी मुकर्रर करने का एक अहम स्टैंडर्ड है। ट्रैफिक कानून के मुताबिक अगर ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट बहालत मजबूरी हुआ हो या हादसे का कोई फ्रीक जानवर हो तो ऐसी सूरत में एक्सीडेंट करने पर ड्राइवर को उस सज़ा से सस्ता मिल जाएगा जो सुल्तानी हक के दायरे में आती है, या यूँ कह लें कि इसका ताल्लुक किसी इंसान या इदारे से नहीं बल्कि सरकार से होता है। सुल्तानी हक से मुआफ़ी इस सूरत में भी मुमकिन है जब हादसे का जिम्मेदार कोई जानवर हो और उसका मालिक नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। ट्रैफिक कानून के अमल के मुताबिक ट्रैफिक हादसे का इंस्पेक्टर ही जिम्मेदारी का तयन करता है। मुतल्लिका अफसर या शोबे के इंचार्ज की निगरानी में कसूरवार और का तनासब तय होता है। मुतासरा शख्स को एक्सीडेंट की तारीख से 10 दिन के अंदर फैसले पर एतराज़ का हक हासिल होता है। एतराज़ दुरुस्त है या गलत उसका फैसला 3 रुकनी कमेटी करती है। ये बासलाहियत और तजर्बाकार माहिरीन पर मुश्तमिल होती है। फैसले की मंजूरी जो होती है वो मुतल्लिका इदारे का डायरेक्टर देता है। अगर माकूल रीज़न की वजह से हादसे के जो कसूरवार की निशानदही मुश्किल हो रही हो तो ऐसी सूरत में केस ट्रैफिक अदालत के हवाले कर दिया जाता है, फिर अदालत ही फैसला करती है। ऑस्ट्रिया में बाप बेटी को डूबने से बचाने वाले 3 सऊदी हीरो। 3 सऊदी नौजवानों ने डूबती हुई एक बच्ची और उसके बाप को बचाकर ऑस्ट्रिया में वतन अजीज़ का नाम रोशन कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक असगर हाजरी नामी एक नौजवान ने उसकी डिटेल बताते हुए कहा कि वो अपने भाई बदर और अपने एक रिश्तेदार खालिद सालिम अल हाजरी के साथ सैर के लिए ऑस्ट्रिया गए थे। वहाँ हॉल स्टेट किरिए की झील के दिलकश मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि अचानक एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। पता चला कि वो झील के किनारे बैठी हुई थी और 5 मीटर की ऊंचाई से झील में गिर गई। बाप ने बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बचाते हुए
ہوئے وہ خود بھی ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منظر نہ دیکھا گیا، فوری طور پر ہم تینوں جھیل میں کود پڑے، تیرتے ہوئے بچی کے پاس پہنچ گئے اور اسے باپ کو ڈوبنے سے بچایا، اور ساحل پر موجود لوگوں نے یہ سارا منظر دیکھا اور جیسے ہی انہوں نے کہا ہمیں کامیابی ملی، وہاں موجود لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اور صارفین نے سعودی نوجوانوں کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کیا۔ اس سال سعودی معیشت جو ہے $1 ٹریلین کی حد عبور کرے گی۔ آکسفورڈ اکنامکس نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال پہلی بار سعودی اکانومی $1 ٹریلین کی حد عبور کر جائے گی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق آکسفورڈ اکنامکس نے توجہ دلائی کہ 2022 کے دوران سعودی عرب کی قومی پیداوار کی شرح نمو 7.5% تک پہنچ جائے گی۔ یاد رہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ اس سے پہلے یہ توقع ظاہر کر چکا ہے کہ اس سال سعودی عرب کی شرح نمو 7.6% کے دائرے میں رہے گی۔ سعودی ویژن 2030 کا ایک اہم ٹارگٹ یہ ہے کہ سعودی عرب 2030 تک دنیا کی سب سے بڑی اکانومی میں سے ایک بن جائے، اس کی مجموعی قومی پیداوار اور $1.7 ٹریلین کا ہدف حاصل کر لے۔ جدہ میں آج سے جمعہ تک بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے آئندہ دنوں کے دوران سعودی عرب میں موسمی تبدیلیوں کے متعلق جو توقعات ہیں وہ پیش کی ہیں۔ قومی مرکز کے مطابق پیر 8 اگست 2022 سے جمعہ تک سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی رہے گی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ ریجن کے متعدد علاقے بارش کی زد میں ہوں گے، خصوصاً جدہ، بحرہ اور الجموم میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ تقریباً ایک ہفتے سے سعودی عرب بھر میں موسم غیر مستحکم چل رہا ہے۔ گرد آلود ہواؤں سے جدہ شہر متاثر ہے۔ جدہ سے قاہرہ کی پرواز کے دوران مصری خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش۔ جدہ سے اتوار 7 اگست کو قاہرہ جانے والی ناصر لائن کی پرواز XY565 کے مسافروں میں پرواز کے دوران ایک مسافر کا اضافہ ہو گیا۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق قاہرہ پہنچنے سے پہلے 26 سالہ مسافر مصری خاتون کو زچگی کی صورتحال کا سامنا ہوا۔ فوری طور پر عملے نے ابتدائی وہ طبی امداد فراہم کی اور طیارے پر موجود ایک ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی گئیں۔ قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچتے ہی ماں اور بچے کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے طبی معائنے کے بعد اطمینان دلایا کہ دونوں کی صحت بہتر ہے۔ خروج زدہ ایکسپائر ہوئے 7 ماہ ہو گئے ہیں، توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ سعودی محکمہ جوازات کے قانون کے مطابق وہ لوگ جو چھٹی پر جاتے ہیں اور مقررہ مدت پر واپس نہیں آتے، ان پر وہ 3 سال کی پابندی لگائی جاتی ہے۔ اگر وہ اس دوران واپس آنا چاہیں تو اپنے پرانے کفیل کے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کا ایک بندہ وہ چھٹی پر گیا تھا اور 7 ماہ ان کے اقامہ کو جو خروج زدہ کو ایکسپائر ہوئے ہو چکے ہیں، تو کیا اس میں توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سعودی حکومت کی جانب سے اور جو اقامہ ہے اور خروج زدہ ہے اس کی مدت میں توسیع کی آپشن کفیل کے ابشر اکاؤنٹ پر دی گئی ہے، اور اگر اس کو 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو تو آپ آن لائن فیس پے کرنے کے بعد اقامہ میں اور خروج زدہ کی مدت دونوں میں توسیع کروا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔